पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, सियासी तौर पर वो आगे क्या कदम उठाएंगे, हरीश रावत कैसे खुद को राजनीति के दायरे में बनाए रखेंगे, ये तमाम सवाल इन दिनों जब उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हरीश रावत के साथ मुलाकातों के बाद अटकलों और कयासों के दौर भी लगाए जा रहे हैं। आखिर हरीश रावत को लेकर बीजेपी की नरमी क्या कहती है? तकरीबन 9 साल बाद सतपाल महाराज के साथ हरीश रावत की मुलाकात के क्या मायने हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। अटकलों और चर्चाओं का बाजार इस रूप में भी गर्म है कि क्या हरीश रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या हरीश रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? इस तरीके की चर्चाओं के बीच तमाम सियासी कयास जब लगाए जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो हरीश रावत खुद ही इस मसले पर अब जवाब दे रहे हैं। अब बुढ़ापे में क्या खाक है? ऐसा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हमने बड़ी बड़ी प्रलोभन और बड़ी बड़ी चीज़ें ठुकराई हैं, हमने इसलिए थोड़ी ठुकराई हैं सब चीज़ें जो है, और फिर हम निराश होकर के नहीं हटते। सर आपने कहा कि ये कोई बल्कि ढीले सिक्कस न समझे जमाना हमको। देखिए तो आगे क्या समय आता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आगे क्या करूँगा उसके लिए समय की प्रतीक्षा। सर बीजेपी में जाने की अटकलों को हरीश रावत उम्र का हवाला देकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आगे क्या होगा सही वक्त का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए कि अगला फैसला क्या होने वाला है। सियासी तौर पर हरीश रावत के इस बयान के बहुत सारे मायने हैं, वो भी तब जबकि कांग्रेस में उनकी बार बार अनदेखी हो रही है। वो भी तब हरीश रावत जब ये भी चुनौती दे रहे हैं कि वो चुनाव भले ही हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे, उन्हें हारा हुआ न समझा जाए। और इन तमाम पहलुओं के बीच जब बीजेपी के नेता उनसे मिलने आते हैं तो उन मुलाकातों के मायने वो महाभारत के युद्ध और उन योद्धाओं से समझाने की कोशिश करते हैं जो घायल थे। आपने देखा होगा महाभारत में भी जो है जब कोई घायल योद्धा होता था तो उसको देखने पहुंचते थे, शाम को मैं घायल योद्धा हूँ, यदि कुछ लोग उसको देखने आ जा रहे हैं तो उसमें कयास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है बेचारा जो नमक मिर्च ला करके डाल रहा हो। वो सब लोग जो है एक घायल योद्धा के साथ अपनी भावनाएं, संवेदनाएं और एक घायल योद्धा जिनको उनकी पार्टी ने बहुत राइटली पुरस्कृत किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी उनके साथ मैंने थोड़ा सा ऐसे घाव कैसे रखते हैं वो बांटा, क्योंकि वो पुराना अनुभवी हूँ, वो नए नए थे। राजनीति में एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से किसी पहलू पर चर्चा करना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर जब इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठें तो राजनीतिक पहलू अलग अलग तरीके से टटोले जाते हैं, तलाशे जाते हैं। और हाल फिलहाल सतपाल महाराज के साथ हरीश रावत की मुलाकात की चर्चा बहुत रही है, जिसका जवाब भी हरदा ने खुद दिया है। कोई ऐसे अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सामान्य सी मुलाकात थी। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछा, मैंने कहा कुछ इन्फेक्शन होता है ना इसमें, जब से कोरोना हुआ तब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्फेक्शन की जो है शहद से लेकर के एक आध चीज़ें हैं। वो मेरे घर भिजवाना चाह रहे थे, नहीं मैंने कहा अब जो है एक सामान्य सी बात थी, राजनीति पर कोई बात नहीं। हाँ ये ज़रूर हुआ कि हमने थोड़ा सा चटनी पर बात की, थोड़ा सा मेथी के अचार पर बात की, थोड़ा सा उत्तराखंडी पकवानों पर बात की, कैसे उनको वो किया जाए। हरीश रावत उत्तराखंड की ही नहीं देश की राजनीति का भी एक अहम किरदार हैं। हरीश रावत कब क्या चाल चलेंगे इसकी भनक उनके बगल वाले तो को नहीं लगती। तो इन राजनीतिक पहलुओं के बीच जब हरीश रावत खुद को शिकस्त खाया हुआ सिपाही मानने के लिए तैयार नहीं है तो आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे, इसको लेकर सियासी अटकलें लगना स्वाभाविक है। अब इंतजार हरीश रावत के फैसले का और उनके वक्त का है, आखिर वो कब आएगा और क्या आएगा।